क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे, भारत के एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे जो विश्व भर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसके प्रांगण में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जिसमें एक समय में 1600 शिक्षक 10,000 विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय एक क्रूर तुर्की शासक के हाथों बलि चढ़ गया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय धूं धूं कर जलता रहा और किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। आइए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एक क्रूर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के हाथों कैसे बलि चढ़ गया, कैसे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी धूल में विलीन हो गई, जिसका अस्तित्व धूल में मिट गया। बात है उस समय की जब बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि उसके यहाँ के हकीम उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब उसे किसी ने बताया कि पास में नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें एक से एक विद्वान पंडित रहते हैं, जिनकी औषधि से आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। तब बख्तियार खिलजी अपने एक सैनिक को नालंदा विश्वविद्यालय भेजता है और वहां से एक विद्वान पंडित को बुलाता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे विद्वान पंडित होते हैं, और उनका नाम है पंडित श्री राहुल बद्री जी। वो बख्तियार खिलजी के यहां जाते हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी राहुल बद्री जी के सामने एक कंडीशन रखता है, एक शर्त रखता है कि मैं भारत की किसी भी औषधि को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं भारत की किसी भी औषधि को ग्रहण इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम जैसे काफिरों के हाथ बनाई गई है। बख्तियार खिलजी उन पंडितों को काफिर कहता था। बख्तियार खिलजी की ये कंडीशन पंडित जी मान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था कि ये बिना औषधि के ठीक नहीं होगा। तो विद्वान पंडित राहुल बद्री जी दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि वो उस बख्तियार खिलजी से कहते हैं कि तुम रोज कुरान का अध्ययन करो, कुरान को रोज पढ़ो और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पंडित जी उस बख्तियार खिलजी को कुरान देते हैं और खिलजी रोज पंडित के कहे मुताबिक उस कुरान को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। तो वो पंडित को बुलाता है कि मैं कुरान पढ़ के कैसे ठीक हो गया। तब पंडित उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे कुरान के पन्नों पर औषधि लगा दी थी जो दिख नहीं रही थी, और मुझे पता था कि तुम जब कुरान पढ़ते हो तब तुम बार बार अपने हाथों में थूक लगाते हो, और उसी माध्यम से बार बार मुंह में हाथ लगाने से वो जो औषधि थी पन्नों पर लगी वो तुम्हारे पेट में चली गई और तुम ठीक हो गए। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो उसे जलन इस बात की हो गई कि इसने मुझे छल से ठीक किया, और दूसरी जलन उसे यह हो गई कि यह पंडित कितना विद्वान है। इतने विद्वान मेरे यहाँ के हकीम नहीं हैं, वो मुझे ठीक नहीं कर पाए। इसके पास कितनी अच्छी अच्छी औषधियां हैं। और बख्तियार खिलजी सबसे बड़ा विरोधी था मूर्ति पूजकों का। जो लोग मूर्ति पूजन करते थे, बख्तियार खिलजी उन्हें मरवा देता था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसा बना है, कैसी बनावट है, कितने बीच में बना है।
नालंदा विश्वविद्यालय की लंबाई 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में बना है। आज तक विश्व भर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। नालंदा विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और उसके प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी एक समय में विद्या ग्रहण किया करते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय शांति का प्रतीक था, जो कि गौतम बुद्ध से प्रेरित था। गौतम बुद्ध शांति प्रिय थे, इसीलिए गौतम बुद्ध की नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई थी। जब बख्तियार खिलजी को यह पता लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी बनी हुई हैं, तब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो अपने सैनिकों को तुरंत भेजता है। नालंदा विश्वविद्यालय सैनिकों की एक टुकड़ी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर जाती है और सभी गेटों को बंद कर देती है। और वहां शुरू होता है खून का वो भयानक मंजर, जब एक एक विद्यार्थी का खून जमीन पर गिरता है। तब नालंदा विश्वविद्यालय आज भी चीख चीख कर बता रहा है कि किस तरह से बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को क्रूरता से मारा था। उन शिक्षकों को जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे, उन विद्यार्थियों और शिक्षकों की हत्या करने के बाद बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी जाए। उसी के साथ भारत के भविष्य में भी आग लगा दी गई थी। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने पुस्तकालय से कुछ पांडुलिपियां लेकर तिब्बत की तरफ भागने में सफल हो गए और तिब्बत में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इधर नालंदा विश्वविद्यालय धूं धूं कर जलता रहा। उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट्टी में विलीन हो गया। 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। उसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे मंजिल को बनवाया था। लेकिन बख्तियार खिलजी के सैनिकों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाए जाने के बाद उसका अस्तित्व मिट्टी में मिलने लगा। धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय मिट्टी में विलीन हो गया। लेकिन जब 19वीं सदी में अंग्रेज हमारे देश आए और एक अंग्रेज अफसर को एक चाइनीज की डायरी पढ़ी मिली, एक चाइनीज विद्यार्थी की डायरी पढ़ी मिली जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था। लेकिन उसे ज्यादा समझ उस डायरी से तो नहीं आया, लेकिन वो वहां पर जब टहल रहा था तब उसे कुछ 5वीं शताब्दी की ईंटें दिखाई दी। तब उसने वहां पर खुदाई चालू करवाई और धीरे धीरे नालंदा विश्वविद्यालय के उस प्रांगण का आकार निकलने लगा। उसके बाद अब मोदी सरकार में यूनेस्को को नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई करने का पूरी जिम्मेदारी दी गई है और यूनेस्को ही नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं उन्हें बहुत ही संजो के रख रही है। एक बार नालंदा विश्वविद्यालय जरूर विजिट करें, उसकी सुंदरता को देखें। इस समय वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तो उस समय कितना अच्छा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।